Hello students, good morning to all. Science class 7 chapter number 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक्टिविटी 6.8 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। इस एक्टिविटी 6.8 में क्या बता रखा है, टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने विनेगर को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं बेटा। एसिटिक एसिड लेना, एक चम्मच टेस्ट ट्यूब में डालना है। ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें एक चुटकी भर बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड करना है, मतलब एसिडिक और बेसिक को आपने मिक्स करना है। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड, जब आप एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करते हो किसी टेस्ट ट्यूब में तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, कुछ बबल्स आपको देखने को मिलेंगे और एक गैस कमिंग आउट होगी। उस गैस को हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 6.5। फिगर 6.5 दिखा रखा, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसके अंदर एक लाइम वाटर है। लाइम वाटर के अंदर आपने CO2 गैस को क्या करना है, पास करना है, ठीक है। तो व्हाट हैपन टू द लाइम वाटर, जब आप CO2 गैस को लाइम वाटर के साथ पास करोगे तो क्या होगा लाइम वाटर का। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर लिया हमने जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, प्लस बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ओजस सब्सटेंस, CO2 गैस रिलीज हुई, ओजस सब्सटेंस रिलीज हुई। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। कौन कौन सी रिएक्शन बता रखी है इसके अंदर। सबसे पहले हमने CO2 गैस ली थी, लाइम वाटर के साथ मिक्स की तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ली थी हमने, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा को इसके अंदर ऐड किया था और हमने एक लकड़ी का कोर्क यहाँ पे ऐड कर रखा ताकि एयर वगैरह एंटर नहीं हो पाए। और एक ट्यूब लगा रखी है, जो CO2 गैस निकलेगी वो यहाँ से होती हुई लाइम वाटर में पास हो जाएगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लाइम वाटर में मिक्स हो जाएगी तो क्या करेगी, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। इसकी फॉर्मेशन करेगी कैल्शियम कार्बोनेट की, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की हो जाएगा। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर को टर्न किया, किसमें चेंज किया, इनटू मिल्की में, इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हुआ ये लाइम वाटर मिल्की हो गया। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10। आप चैप्टर 10 में भी CO2 गैस का यूज़ करके आप पता लगाओगे टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस छोड़ते हैं, आउट इज रिच इन CO2 गैस, उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इन एक्टिविटीज़ 6.6 to 6.8 जो भी हमने एक्टिविटी की है, यू सा दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, ठीक है। जो भी हमने चेंज किया है एक या एक से अधिक सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। इन एक्टिविटी 6.6 में हमने क्या किया, द ऐश, जो भी राख बची थी, वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न। जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था तो ऐश मिली थी हमें, जो कि मैग्नीशियम रिबन से बिल्कुल अलग थी, ठीक है। तो इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन के साथ हुई थी ना, तो क्या हुआ था, विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर, और बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, दोनों के दोनों नए सब्सटेंस थे, ठीक है। कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। लास्ट में जो कॉपर था वो कहाँ पे डिपॉजिट हो गया था, बचा हुआ आयरन ब्लेड पे। इन एक्टिविटी 6.8 में हमने क्या किया, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। विनेगर को हमने बेकिंग सोडा के साथ मिक्स किया तो क्या मिला, CO2 गैस मिली, विच टर्न लाइम वाटर के साथ जब उसने हमने मिक्स किया तो मिल्की सॉल्यूशन मिल गया हमें। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या आप बता सकते हो जो भी नए रिएक्शन से जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज कहलाता है वो। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जितने भी नए सब्सटेंस बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज के ही होते हैं वो। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होना, ये भी क्या एक केमिकल चेंज है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर जो भी एक नेचुरली एक एसिड रिलीज होता है उसको मैथसील बोलते हैं, जो कि आपके भोजन को क्या करता है, बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड करता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का क्या होना, फर्मेंटेशन होना। वाइन बनती है, ठीक है, फर्मेंटेशन होता है तो ठीक है, तो वो भी क्या केमिकल चेंज है। एटसेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। आ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेंज, जो मेडिसिन जितनी भी दवाइयाँ बनती है वो भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन से ही
मेडिसिन प्रोड्यूस होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स हुआ, जितने भी आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो, ठीक है, जो भी आप प्लास्टिक और डिटर्जेंट यूज़ करते हो भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। आप प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन से ही वो बनते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंज। जो भी आप नए मटेरियल को डिस्कवर करने जा रहे हो, उसकी स्टडी कर रहे हो, वो भी एक केमिकल चेंज से ही पॉसिबल है, ठीक है। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंज। वी हैव सीन, हमने देखा है कि एक या एक से अधिक कोई नया सब्सटेंस बन रहा है इन अ केमिकल चेंज से ही। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग मेक अ कंपनी अ केमिकल चेंज। कौन कौन से हैं? केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज फॉर एग्जांपल मे बी गिवन ऑफ और अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। साउंड रिलीज होता है, अ चेंज इन स्मेल, ठीक है, स्मेल में चेंजमेंट होता है टेक प्लेस और न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, ठीक है। चेंज जो स्मेल आपको अजीब तरह की आती है, जैसे जो आप खाना बनाते हो तो उस टाइम पे वो स्मेल अलग होती है। जब वो खाना स्पॉइल हो जाता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो एक डर्टी स्मेल आती है, वो भी केमिकल चेंज का एग्जांपल है। आ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज होता है। आ गैस में भी फॉर्म, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, ठीक है, जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड किया था तो कौन सी गैस निकली थी? CO2 गैस निकली, तो गैस में भी फॉर्म्ड। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, रिबन इज अ केमिकल चेंज। आपने मैग्नीशियम के रिबन को बर्न किया था एयर के कॉन्टैक्ट में, तब वो क्या था? केमिकल चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज आल्सो अ केमिकल चेंज। इन फैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। कोई भी सब्सटेंस आप बर्न कर रहे हो वो क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेनिड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हो तो क्या रिलीज होती है? हीट। तो एक्सप्लोजन ऑफ आ फायरवर्क इज ए केमिकल चेंज। आप पटाखे फोड़ते हो वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, निकलती है उससे लाइट निकलती है और साउंड रिलीज होता है। एंड अनप्रेजेंट गैस दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। एक ऐसी गैस निकलती है जिससे पूरा इन्वायरमेंट क्या हो जाता है? पोल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायर वर्कर्स, ठीक है, फायर वर्क्स। इसीलिए आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, ठीक है, उससे क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, जब खाना खराब हो जाता है, इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, गंदी स्मेल रिलीज होती है। सेल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। यस, हम उसे कह सकते हैं ये भी क्या एक केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। If you have not seen this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. आप एप्पल को या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट्स है, ठीक है, एप्पल हुआ या फिर कोई मैंगो वगैरह हुआ, ठीक है, एप्पल को मैंगो को तो नहीं रखते, एप्पल है जैसे, ठीक है, पोटैटो हो गया। आप क्या करते हो? जब इसको कट करते हो, ठीक है, कट करने के बाद जो कुछ पार्ट, हम एप्पल का कुछ पार्ट एयर में ओपन करके रखते हैं बिना कवर किए, तो क्या होता है? वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इट वे फॉर सम टाइम रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और अ ब्रिंजल। ब्रिंजल भी आपने देखे होंगे, कट करने के बाद जब उसको एयर के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, ठीक है, बिना वाटर का यूज़ किए, तो वो क्या हो जाते हैं? ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंज। ये भी क्या है? केमिकल चेंजेस है, ठीक है। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद अ बेस। आपने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी, ठीक है। इस न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। अब पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में। प्रोटेक्टिव शील्ड क्या होती है? यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपने पढ़ा होगा, जिसका O3 फार्मूला होता है इन आवर एटमॉस्फेयर के अंदर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। यह क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करते में बचाती है जो सन से जो यूवी रेज आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है, विच कम फ्रॉम द सन। ओजोन अब्जॉर्ब दिस रेडिएशन। ओजोन क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है इस रेडिएशन को एंड ब्रेक डाउन किसकी फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है? O2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? ये भी क्या एक केमिकल चेंज है। इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट अब्जॉर्ब बाय ओजोन, अगर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है अब्जॉर्ब नहीं की जाती ओजोन के द्वारा, तो क्या होगा? इट वुड रीच द अर्थ सरफेस। जो यूवी रेज है वो सीधे अर्थ सरफेस पे आएंगी एंड क्योज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, हमारे लिए खतरा हो जाएगा। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन, ठीक है, हमें बचाती है वो। तो अब बूझो क्या कह रहा है?
वी भाई ये मिसप्रिंट हो रखा है चैप्टर आई दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस। जो भी प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। वो भी क्या केमिकल चेंज है, कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? यस, जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है वो भी क्या एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। पहली क्या कह रही है, सेड दैट इवन डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। भाई जो डाइजेशन हो रहा है हमारे फूड का, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है वो भी क्या एक केमिकल चेंज है। टॉपिक 6.3 बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन पे रस्ट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय। धीरे धीरे जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में, वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, कोई भी आयरन आर्टिकल्स है, आयरन ऑब्जेक्ट है, तो स्लोली धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग ब्रिज, आपने देखा होगा जो आयरन का यूज़ मोस्टली यूज होता है ब्रिज बनाने में, शिप, कार, ट्रक, बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन कौन सी? आयरन का ये फॉर्मूला बेटा क्या, Fe प्लस ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, तो वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या बनता है, रस्ट, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 बनता है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग कब होता है, जब ऑक्सीजन और वाटर होते हैं। वाटर वेपर इज एसेंशियल रस्टिंग के लिए। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिड होगा, जैसे कोस्टल एरियाज है, समुद्री इलाका है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एयर के अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो रस्टिंग बिकम फास्टर, जो रस्ट है वो बहुत जल्दी होगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? हम कैसे बचा सकते हैं रस्ट होने से आयरन को? प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट। इसलिए हम लोहे की चीज़ों को क्या करते हैं, पेंट करते हैं और ग्रीस करते हैं। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसी तरह से रस्टिंग को बचा सकते हैं। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल। दूसरा तरीका क्या है रस्ट होने से बचाने का? अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर। हमें एक लेयर को डिपॉजिट करना होगा। वो लेयर क्या होती है, मेटल की, क्रोमियम या फिर जिंक ऑन आयरन। आयरन के सरफेस पे हम क्या करते हैं, मेटल कौन सा है, क्रोमियम और जिंक की हम लेयर को क्या करते हैं, उस पर रैप करते हैं, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अब पहली क्या कह रही हो, दैट इज वाई माई फ्रेंड रीटा इज ऑलवेज कंप्लेनिंग देम फ्रॉम आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट। मतलब सी लीव्स नियर द कोस्ट, वो किसी कोस्टल एरिया में रहती है, उसकी फ्रेंड, पहली की जो फ्रेंड है वो रीटा है, ठीक है, किसी कोस्टल एरिया में रहती है। वो कहती है कि हाँ इसीलिए हमारी जो लोहे की जो चीज़ें हैं उन पर रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन अवर होम्स, जो भी हम आयरन पाइप का यूज़ करते हैं अपने घरों में जिसमें पानी आता है, टू कैरी वाटर आर ग्लेवेनाइज्ड होते हैं वो टू प्रिवेंट रस्ट, ताकि वो रस्टिंग से बच सके। You know that ships are made of iron and a part of them remains under water. आपने देखा हुआ जो पानी के जहाज़ होते हैं, मोस्टली जो पानी के जहाज़ का नीचे वाला जो हिस्सा होता है मोस्टली वो पानी के कॉन्टैक्ट में रहता है, अंडर वाटर रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर आल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लीनिंग टू द शिप्स। जैसे पानी वाला जहाज़ चलता है पानी के अंदर तो पानी की छाल उस पर लगती हैं, तो आउटर सरफेस पे लगती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट, क्योंकि समुद्र के अंदर डिफरेंट टाइप्स के साल्ट होते हैं, तो वो जहाज़ पे लगते हैं, जहाज़ के आउटर सरफेस पे लगते हैं, तो रस्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। The salt water makes the process of rust formation faster. Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being. इसलिए जहाज़ को रस्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए उस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं रेगुलर टाइम पे, ठीक है। सो मच सो दैट a fraction of ships iron has to replaced every year. और कैन यू इमेजिन द monetary loss to the वर्ल्ड। अब क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स। आयरन का किसके साथ मिक्सअप होना, कार्बन एंड मेटल्स के साथ, लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, ऐसे ये क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। इट डज नॉट रस्ट, इसलिए जो स्टेनलेस स्टील्स होते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील पे कभी रस्ट नहीं लगता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किससे बनते हैं, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स,
कार्बन एंड मेटल्स कौन से बता रखे, क्रोमियम मेटल है, निकल मेटल एंड मैग्नीज है, ये आयरन के साथ मिक्सअप होते हैं तब किसकी फॉर्मेशन होती है, स्टेनलेस स्टील की फॉर्मेशन होती है और इन पे कभी भी रस्ट नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील पे। ठीक है, 6.4 टॉपिक है हमारा क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टल बनना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने देखा होगा हमें जो नमक है वो कैसे प्राप्त होता है, जब हम समुद्र के पानी को इवेपोरेट करते हैं। ठीक है, द साल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता है, एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। ठीक है, जो शेप होती है क्रिस्टल्स की हमें आसानी से नहीं दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी, प्योर सब्सटेंस के जितने भी लार्ज क्रिस्टल्स हम कैसे प्राप्त करते हैं, फ्रॉम देयर सॉल्यूशन से, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। लेकिन ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये क्या है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, आओ एक्टिविटी 6.9 की हेल्प से हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं, और ये भी क्या करनी है आपने टीचर की प्रेजेंस में ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेक आ कप फुल ऑफ वाटर, आपने एक कप में पानी लेना है। ठीक है, किसी बीकर के अंदर या किसी तो एंड ऐड आ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की पानी के अंदर, फिर उसको हीट करना है। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, तब तक वो उबलता रहे, एंड ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, और फिर आपने क्या करना, उबलने के बाद कॉपर सल्फेट पाउडर को ऐड करना है धीरे धीरे, वाइल स्टीरिंग, उसको हिलाना है, ऐड करते रहना, उसको घुमाते रहना है चम्मच के साथ। ठीक है, और कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर, जब तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर मिक्सअप ना हो जाए, मिक्सअप होना बंद न हो जाए, जब तक आपने क्या करना है, कंटिन्यू ऐड करना है कॉपर सल्फेट पाउडर को, टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व, जब तक उसके अंदर कॉपर सल्फेट पाउडर डिजोल्व होना बंद न हो जाए। उसके बाद क्या करना है, फिल्टर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, अलाउ इट टू कूल, ठंडा रहने देना है, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, जब तक वो ठंडा न हो जाए उसे छेड़ना नहीं है। ठीक है, उसे छेड़ना नहीं है उसको जब तक वो ठंडा न हो जाए। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, देखेंगे कुछ समय के बाद सॉल्यूशन को। कैन यू सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यस, हमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें नजर आएंगे। इफ़ नॉट वेट फॉर सम टाइम, अगर नहीं नजर आ रहे हैं तो आप उसको कुछ समय के लिए वापस से छोड़ दो। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट है ये, और हमें ये क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ऐसे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं कॉपर सल्फेट के। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आपने इस चैप्टर में पढ़ा बेटा फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं। स्टूडेंट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई, आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंज। आपने क्या क्या देखा अपने आसपास कि कौन सी प्रोसेस क्या है, फिजिकल चेंज है, कौन सी केमिकल चेंज है, कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है। आपने अपने आसपास ये चीज़ें देखनी है। तो आपका चैप्टर हुआ बेटा ये कंप्लीट। ओके।